एक सवाल पूछती हूँ। क्या आपकी उम्र बढ़ रही है या आप बूढ़े हो रहे हैं? आपको लगेगा एक ही बात है, लेकिन ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। उम्र का बढ़ना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसे कोई नहीं रोक सकता, लेकिन बूढ़ा होना वो एक मानसिक सोच है, एक एहसास। और एक चौंकाने वाली सच्चाई ये है कि आप 50 की उम्र में भी जवान हो सकते हैं और 30 की उम्र में भी बूढ़े। मैं आज हर उस महिला से पूछना चाहती हूँ जो ये वीडियो देख रही है, क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप दूसरों के लिए जीते जीते खुद को कहीं पीछे छोड़ आई हैं? उम्र का हर पड़ाव जिम्मेदारियां लेकर आता है। एक बेटी, एक पत्नी, एक माँ, इन किरदारों को निभाते निभाते वो लड़की कहीं खो जाती है, जिसके कुछ अपने सपने थे, कुछ नया सीखने की एक इच्छा थी। और फिर एक दिन आई ना, आपको बता रहा था कि उम्र बढ़ रही होती है, लेकिन रुकिए, क्या सच में आप बूढ़ी हो रही हैं या बस आपने सीखना और खुद पर ध्यान देना छोड़ दिया है? साथ एक चौंकाने वाली सच्चाई ये है कि आपकी जवानी का राज आपके किचन या पार्लर में नहीं, बल्कि आपके मन में कुछ नया सीखने की छोटी सी इच्छा में छिपा है। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि आज हम उस छोटी सी चिंगारी को फिर से आग में बदलना सीखेंगे। मैं जानती हूँ कि समाज अक्सर महिलाओं को उम्र के तराजू में तोलता है। अब उम्र में क्या कर रही होगी, जिज्ञासा पर। बच्चों पर ध्यान दो, घर संभालो, ये वो बातें हैं जो अनजाने में आपकी उम्मीदों और आपकी जिज्ञासा पर एक अदृश्य ताला लगा देती है। लेकिन आज का यह वीडियो उसी ताले की चाबी है। आज हम विज्ञान और सच्ची कहानियों की मदद से साबित करेंगे कि सीखना सिर्फ एक शौक़ नहीं है, यह आपके दिमाग के लिए एक एंटी एजिंग इलाज है। यह आपको न केवल मानसिक रूप से जवान और ऊर्जावान बनाए रखेगा, बल्कि भूलने की बीमारी और अल्जाइमर जैसी दिमागी बीमारियों या परेशानियों के खिलाफ आपका सबसे बड़ा सुरक्षा कवच बनेगा। तो अगर आप भी तैयार हैं इसके लिए, इस जंग से लड़ने के लिए, तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस रहस्य को पूरी तरह से समझने के लिए हम इसे 3 हिस्सों में जाएंगे। एक प्रेरणादायक कहानी, इसके पीछे का ठोस विज्ञान, और सबसे ज़रूरी, इसे अपनी ज़िंदगी में अपनाने के आसान और काम के तरीके। भाग 1। एक कहानी सुनिए। एक क्लासरूम है। जो जोश से भरे नौजवानों से भरी हुई है वो क्लास। वहीं पर एक बुजुर्ग बैठे हुए थे। वो भी चाइनीज़ सीखने आए थे। वो लड़के सब हंसने लग गए, बोलने लगे कि अरे बाबा, आप यहाँ पे क्या सीखने आए हैं? तो वो बोले, अभी मैं जवान हूँ। ये सुनते ही पूरी क्लास ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। जब हंसी थमी तो बुजुर्ग ने कहा, वो सब के सब हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया जो उस बुजुर्ग ने कहा। वो बोले, जो सीखना छोड़ देता है वो पीछे रह जाता है। मेरा दिमाग हर दिन एक नई चुनौती से जूझ रहा है, इसलिए मैं तुमसे ज़्यादा जवान हूँ। ये कहानी हमें सिखाती है कि जवानी का रिश्ता शरीर से नहीं, बल्कि दिमाग की चुस्ती और सीखने की इच्छा से है। भाग 2। आपका दिमाग कैसे जवान रहता है? उस बुजुर्ग की बात सिर्फ एक प्रेरणादायक सोच नहीं थी, इसके पीछे गहरा विज्ञान है। इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी में पाया गया कि जो लोग, खासकर महिलाएं, जो अपनी मध्य उम्र में भी लगातार कुछ ना कुछ नया सीखती रहती है ना, चाहे वो कोई नई कला हो या कोई ऑनलाइन कोर्स हो या कोई पहेली सुलझाना हो, उनका दिमाग बुढ़ापे से में भी ज़्यादा तेज और स्वस्थ रहता है। क्योंकि इसका जवाब है मानसिक जमा पूंजी, यानी कि कॉग्निटिव रिजर्व में है। इसे ऐसे समझते हैं, आपका दिमाग एक बैंक अकाउंट की तरह है। जब भी आप कुछ नया सीखती हैं, मान लीजिए आपने बैंकिंग का कोर्स किया है या शेयर बाज़ार के बारे में पढ़ा है या कोई नई भाषा सीखनी शुरू की, आप इस दिमागी बैंक में दौलत जमा कर रही हैं। ये दौलत आपके दिमाग के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनाती है।
जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तनाव और बीमारियां इसी कवच पर हमला करती हैं। जिन लोगों के पास ये मानसिक जमा पूंजी ज़्यादा होती है उनका दिमाग इन हमलों को बेहतर तरीके से झेल पाता है। यह आपके दिमाग को लचीला बनाता है। सरल शब्दों में, जैसे हर नई सीखी हुई चीज़ आपके दिमाग को भविष्य की बीमारियों से लड़ने वाला टीका लगाने जैसा है। 1 मिनट रुकिए, मैं चाहूँगी कि आज आप कुछ सोचें। ऐसी कौन सी एक ऐसी चीज़ है जिसे सीखने का सपना आपने अपनी शादी या जिम्मेदारियों की वजह से टाल दिया था? क्या वो पेंटिंग क्लास थी, ऑनलाइन क्लास थी, गिटार बजाना था, कारोबार शुरू करना था, या डिजिटल मार्केटिंग सीखनी थी? आपकी वो दबी हुई ख्वाहिश क्या है? आज उसे यहीं कमेंट में लिखिए। हिम्मत दिखाइए और उसे दुनिया के सामने रखिए। आपका एक कमेंट शायद किसी और महिला को उसके सपनों की याद दिला दे। चलिए आज एक सीखने की कला कैसे बने इसके बारे में जानते हैं। चलिए आज एक दूसरे की प्रेरणा बनते हैं। सीखने की कला कैसे बने? एक ज़िंदगी भर सीखने वाले इंसान सीखना ज़रूरी है, यह तो हम जान गए, पर शुरुआत कैसे करें इसके लिए 2 नियम याद रखें। नियम 1, सीखने के लिए अपनी अनुभव वाली टोपी उतार दीजिए। दुनिया के जो मशहूर चिकित्सक हैं ना, वो कहते हैं कि सीखते समय में हमें ना अपने पुराने अनुभव और ज्ञान को थोड़ी देर के लिए भूल जाना चाहिए। एक माँ के रूप में, एक पत्नी के रूप में आप बहुत अनुभवी हैं, लेकिन यही अनुभव कई बार सीखने में रुकावट बनता है। ये तो मुझे पता है, ये कैसे होगा? इस सोच से दिमाग में नए रास्ते बनते नहीं। जब आप डांस क्लास में जाएं तो ये भूल जाइए कि आप 40 के हैं, बस एक स्टूडेंट बन जाइए। जब आप कोई नया कोर्स करें तो बच्चों की तरह जिज्ञासा ला के क्वेश्चन पूछिए कि कैसे होगा, वो कैसे होगा, अब कैसे होगा, इसे कैसे करते हैं। उम्र की परवाह मत कीजिए। सीखने में ज़रा भी हिचकिचाए नहीं। ज्ञान उम्र से नहीं बंधा होता। बूढ़ा होना एक फैसला है। वो आप एक कला नहीं सीख रही होती हैं, आप अपने अंदर की उस लड़की को जगा रही होती हैं जो बहुत पहले कहीं चली गई है, आपके अंदर से खो गई है। आप उसे फिर से वापस लाती हैं अपने अंदर। यही प्रक्रिया हमें जवान बनाती है। आज का संदेश दिल में बसा लीजिए। अपने जिज्ञासा को कभी मरने मत दीजिए। जिस दिन सीखना रुका उस दिन उम्र हावी हो जाएगी। अपने दिमागी बैंक में हर दिन, हर हफ्ते कुछ नया सीख कर निवेश कीजिए। यह आपके भविष्य की सबसे अच्छी स्वास्थ्य नीति है, जो साइकिल की तरह बनी है। जिन्होंने सीखने के लिए हमेशा विनम्र और तैयार रहे। सबसे ज़रूरी है कि सीखना कभी भूलना नहीं और अपनी एक पहचान ज़रूर बनानी है हमें। सीखने का संकल्प लीजिए और आगे बढ़िए। अपना कदम आगे की तरफ बढ़ाते जाएं। हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करें।